Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a sample of an ideal gas was heated from 30 degrees Celsius to 60 degrees Celsius at constant pressure. Which of the following statements are true? तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक आइडियल गैस का सैंपल है जिसको 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है कांस्टेंट प्रेशर पर। तो ऑप्शन में कुछ स्टेटमेंट आपको मेंशन किए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपना की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो आइडियल गैस लॉ इक्वेशन से क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो हियर क्या है यहाँ पर, एन आर इज कांस्टेंट एंड अगर एन आर कांस्टेंट है एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रेशर इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो प्रेशर भी क्या है आपका, कांस्टेंट है। देन हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। कब, व्हेन P इज कांस्टेंट। जब प्रेशर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर P है प्रेशर ऑफ द गैस, T है टेम्परेचर आपका, V है वॉल्यूम ऑफ द गैस, N है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल और R जो है वो गैस कांस्टेंट है। तो हम अगर इससे देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट इन टर्म्स ऑफ V1 V2 T1 T2। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू हो जाएगा T1 अपॉन T2। तो हम गिवन में हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सो गिवन में हमें दिया गया है, टेम्परेचर दिया है T1 30 डिग्री सेल्सियस और तो T2 कितना है यहाँ पर, T2 इज इक्वल टू है 60 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। सो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 है 30 अपॉन T2 है 60। सो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। सो क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इज V1 इज इक्वल टू V2 अपॉन 2। सो V2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V1। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम डबल हो जा रहा है, वॉल्यूम इज डबल। So option number C is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.